हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी मौका है या धोखा। जी हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं और आप बिगिनर हैं, आपने ढेर सारी रील्स इंस्टाग्राम पे और जगह देखी हैं और अपना मूड बना रहे हैं कि भाई मुझे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कहें तो अपनी एसआईपी करनी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या एसआईपी मौका है या धोखा है। क्या है ये आपको रियल में ही करोड़पति बना सकती है या नहीं, लाइव एग्जांपल देके बताऊंगा। साथ में क्या 150-200 रुपए की डेली आप सेविंग्स करके या एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करके कितने साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। आज के इस वीडियो में पूरा कच्चा चिट्ठा एसआईपी और म्यूचुअल फंड का खुलने वाला है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा और ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, आपको कोई भी म्यूचुअल फंड से आपको क्वेरी नहीं रहेगी, यानी कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी डाउट अगर आपके बच जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि भैया म्यूचुअल फंड में हमें ये समझ नहीं आ रहा या फिर कौन सा फंड लें, कौन सा बेटर परफॉर्मेंस देगा। इस तरीके की बातें आप डेफिनेटली आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वीडियो स्टार्ट करें। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे म्यूचुअल फंड है क्या, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड कर रहे हैं कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ड है। आप ग्रो से कर सकते हो, एंजल वन से कर सकते हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर सकते हो जहाँ पे आपको एडवाइस मिलता है, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलती है। दूसरी तीसरी बात ये भी रहता है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो मार्केट में बहुत सारे लोग एसआईपी बंद कर देते हैं, घबरा जाते हैं, तो उस टाइम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए या फिर कोई और तीसरा तरीका अपनाना चाहिए। आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको एसआईपी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले जो बिगिनर हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं ये बेस्ट मौका है एसआईपी शुरू करने का। कैसे, चलो देर ना करते हुए डायरेक्टली मैं चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और लाइव ही दिखा और बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो एसआईपी हम करते क्यों हैं। देखो, सबसे पहले जिनको भी बिगनर है एसआईपी को थोड़ा सा समझ लो। एसआईपी को होता क्या है, एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे आपको करना क्या रहता है, आपकी वेल्थ के लिए, अगर आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो ना कि आपकी वेल्थ आने वाले टाइम में कुछ हो, मतलब आपके पास पैसा हो, तो मैं आपको बता दूं अपने बेटा या बेटी की मैरिज के लिए, अपने रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं या अपने चाइल्ड का एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो मतलब आप 2000, 3000, 5000, 10,000 जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। एक चीज़ और देखी गई है कि महंगाई बढ़ती जाती है और पैसा आपका बढ़ता नहीं है। अगर सोचो 1990 में गोल्ड जो था वो 3200 रुपये था और आज कितना है, करीब करीब 88-90 हज़ार रुपये गोल्ड का रेट है। पेट्रोल 1990 में करीब करीब 9-10 रुपये लीटर था, आज आप देखोगे 100 रुपये लीटर है। दूध देखोगे तो 1990 में 6 रुपये लीटर है था और आज देखोगे तो करीब करीब 50, 60, 70, 80, 90 रुपए लीटर तक दूध है, इवन 60 लीटर 2024 में आप देख सकते हैं। तो बेसिकली महंगाई को बीट करने के लिए हमारा जो महंगाई बढ़ रही है वो बढ़ रही है करीब करीब 6% के आसपास, और जो हमको अगर हम सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखेंगे तो वो कितना बढ़ेगा, 3%, 4%, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5%। तो वो क्या होगा कि हमारा बैंक में रखा हुआ पैसा ही आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। इसलिए कि स्मार्ट तरीका नहीं है कि अगर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखते हो तो अल्टीमेटली देखा गया है कि वो पैसा आपका कम ही होगा। जैसे कि इसमें देखो कि अगर आपको 1990 में अगर आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था तो उसकी वैल्यू जो है घट के 50,000 रुपये हो जाती है 2011 में 2000 में। उसके बाद देखोगे तो करीब करीब 1 लाख रुपए अगर आपके पास 1990 में था और आपने उसे सही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आज 2024 में, हालांकि ये प्रेजेंटेशन पुरानी है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है मात्र 10,000 रुपये। ठीक है ना। रिज्यू यहाँ पे आरबीआई का डेटा है जो कि इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो 7% के पर एनम के देखा जाए तो पर एनम के रेट से अगर बढ़ रही हो, तो बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि महंगाई आप देख सकते हो कि 1990 में जो हमको सामान मिल जाता था वो आज नहीं मिलेगा। तो
यही कह रहे हैं कि अगर आपने पैसे को ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यानी आपने पैसा कहीं पे 1 लाख रुपए आपके माता पिता ने कहीं मोटरी में या फिर गुल्लक में डाल के रखे हुए थे, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लॉस वो कर रहे थे। बात समझ रहे हो। और एक डेटा भी है कि अगर आप 2014 में कोई एजुकेशन 25,000 रुपये की थी, हायर एजुकेशन, या फिर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस देखो, मतलब किसी के घर का खर्चा जो है 2014 में मान लो 5,000 रुपये था, तो आज करीब करीब 10,000 हो गया है, और 2034 में 15,000 हो जाएगा। हायर एजुकेशन देखोगे तो करीब करीब 14-15 लाख लगते थे, 25 लाख लगेंगे। तो महंगाई, आप समझ सकते हो कि महंगाई बढ़ती जाती है, कोई भी मतलब उसका वो नहीं है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आपको स्टार्ट करना है अर्ली, मतलब जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। जैसे 1990 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज उसकी वैल्यू करीब कितनी होती। यहाँ पे देखो एक चार्ट दिया हुआ है स्टार्ट अर्ली में, एक है मिस्टर अर्ली और दूसरा है मिस्टर लेट। यहाँ पे देखो मिस्टर अर्ली मिस्टर लेट। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड एज 25, मतलब 25 की एज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। मंथली एसआईपी स्टार्ट करी 10,000 रुपये से, इन्वेस्ट किया 35 साल तक। जो टोटल इन्वेस्टमेंट करी वो है 42 लाख रुपए, और जो इनका कॉर्पस बना, एस्टिमेटेड कॉर्पस, वो बना 6,43 करोड़ रुपए। और वहीं पे एक मिस्टर लेट है जिन्होंने 45 साल की उम्र में, यानी करीब करीब 20 साल बाद इन्होंने अपनी एसआईपी स्टार्ट करी, और 20,000 रुपए की स्टार्ट करी, 15 साल किया, 36 लाख रुपए देने के बाद भी इनका जो कॉर्पस बना वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए बना। बिकॉज ऑफ ये एसआईपी क्या है, एसआईपी दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी जितना ज़्यादा इसको टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट ये देगा। कैसे देगा मैं आपको एक बार बताता हूँ। सपोज करो यहाँ पे एक एसआईपी कैलकुलेटर है, जहाँ पे अगर आप मंथली 5,000 रुपए की एसआईपी करते हो मात्र, अब 5,000 को अगर आप डिवाइड कर दोगे 30 दिन से, यानी अगर आप मतलब 5,000 रुपए को डिवाइड कर दोगे 30 दिन से, तो ये आता है 166 रुपए। यानी मान के चलो 200 रुपए भी अगर आप जो है दिन का बचाओगे तो 6,000 रुपए हो जाते हैं। तो हम एक 6,000 नहीं 5,000 रुपए की एसआईपी लेके चलते हैं कि मान के चलो 5,000 रुपए की एसआईपी करते हो, और सिर्फ जो रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं कि हर साल जो हमें रिटर्न जो है 12% का मिलेगा। अगर हम इसको 27 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 16,20,000 रुपये, और जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेंगे वो बनेंगे करीब करीब 91 लाख रुपए से ज़्यादा, और जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1,08,11,000 रुपए। ठीक है। अब ये तो एक ऐसा रिटर्न है जो कि जब तक ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ, जब ये शेयर मार्केट, इंडेक्स मार्केट जब आया, तब से ये पाया गया कि कम से कम जो है निफ्टी 50 या शेयर मार्केट 12% से कम तो कभी रिटर्न रहा ही नहीं, उससे ज़्यादा ही रहा है। आपको गूगल पे आप सर्च करोगे ना कि म्यूचुअल फंड टिल डेट ओवरऑल रिटर्न्स, तो आपको ढेर सारे डेटा आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी गूगल करो, देखो, जानो, तो आपको पता चलेगा कि हियर आर समरी ऑफ सम की पॉइंट्स एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखोगे हाई रिटर्न्स इक्विटी फंड, जी हाँ, तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप ने डिलीवर्ड किया है 36 पॉइंट, मतलब करीब करीब 36% का रिटर्न। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने स्मॉल कैप ने कितने दिए हैं, एलआईसी ने देखोगे तो 34-35%। तो ये सारा डेटा है, आप देख सकते हो। हालांकि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिनिमम रिटर्न लेके चला है कि इतना तो रिटर्न आपको मिलता ही है। किसी भी इक्विटी में डालोगे, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, ओवरऑल रिटर्न हो जाता है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि रिटर्न आपको ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, देखोगे हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड है ना। तो यहाँ पे देखोगे आईसीआई प्रूडेंशियल 5 सालों में 38% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने करीब करीब 35% का, निपोन ने देखोगे तो 35% का। इस तरीके से देखोगे करीब करीब 30% से ज़्यादा ही इन सब के रिटर्न है, और मैंने तो सिर्फ आपको 12% रिटर्न बनाया। अब सोचो अगर इसको 30% रिटर्न कर दूंगा ना मैं, तो ये पैसा कहाँ चला जाता है। 30% रिटर्न कर देते हैं तो वही वैल्यू 16,20,000 आपके बन जाते हैं 27,54,00,000 रुपए। सोचो अगर 20, 25, 35% का रिटर्न दे दें तो 38, 32, 35 ये लिए हुए हैं, तो हमने सिर्फ 35%, 30% भी ले लें
तो करीब करीब ये बन जाता है कितना, 27 करोड़ रुपए। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि सपोज करो सिर्फ और सिर्फ 12% का रिटर्न है, आप ज़्यादा मत देखो, क्योंकि अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 12, 13, 14% तो ईजिली रहता ही है, और सेबी खुद कहता है या फिर जो एमफी है वो कहता है भैया 12% तो मतलब दिया ही है रिटर्न। आप देखोगे तो डेटा में आपको दिखा देता हूँ, हालांकि डेटा में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं कहाँ था, हालांकि मैं आपको जो बता रहा था डेटा यहाँ पे मैं बता रहा था। उसके बाद आप आओगे तो राइट असेट क्लासेस आ जाती हैं, कभी इस पे डिटेल में बात करेंगे। फिर एनएबी क्या होता है, टाइम क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। देखोगे यहाँ पे सेंसेक्स रिटर्न्स क्या रहे हैं, मतलब ईयर 1979, मतलब आप देख सकते हैं सेंसेक्स जो स्टार्ट हुआ था 100 से, आज 2024 में 84,000 के करीब है। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा मार्केट डाउन है, तो मेरे ख्याल से 73 के आसपास है ना। ये टिल सितंबर 2024 है और सितंबर से ही मार्केट गिरनी स्टार्ट हुई है। तो ये है, तो आप देखोगे इन द पास्ट 45 साल का मतलब ये रहा है कि 14.40 का CAGR रिटर्न रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है और मतलब रिटर्न दिया है। और आप इसकी वैल्यू भी देख सकते हो कि अगर आपने एक SIP स्टार्ट करी होती 10,000 रुपये से, तो आपके पास जो है करीब करीब 4.47 करोड़ रुपए होते, यानी 4.5 करोड़ रुपए होते अगर सिर्फ 25 साल SIP चलाते 10,000 रुपये की। तो और कितना आपका रिटर्न बनेगा अगर आपने लमसम डाल दिया होता 1 लाख रुपए का, तो आज ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाती आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहता है। बाकी टॉपअप SIP है, बाकी ये देखोगे टॉपअप SIP बेसिकली हर साल आपकी SIP बढ़ती जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई गाइड करे तो ज़रूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खोल सकते हैं। और हमारे साथ म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने का मतलब है कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा जो आपको एडवाइस करेगा कि आपको आपकी फाइनेंशियल नीड जानने के बाद कि आपको कितने साल बाद कितने रुपए की ज़रूरत है, उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करेगा वो। और डेली भी SIP आप कर सकते हैं, ये बात है। अब देखो जब मार्केट गिरी रहती है तो क्या होता है, अब यहाँ पे एक डेटा है ईयर 2001 का इंडेक्स फंड में, जहाँ पे अगर आपने 1,20,000 रुपये डाले होते तो उसकी वैल्यू जो है 99,561 रुपये हो जाती मार्च 2001 में एज ऑन, क्योंकि मार्केट जो है मार्केट डाउन हो रहा था। आप देखोगे ना मार्केट जब गिरता है, SIP स्टार्टेड, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अप्रैल 2000, SIP अमाउंट 10,000 पर मंथ, और यहाँ पे रिटर्न आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 2001 में भी मार्केट ने माइनस का रिटर्न दिया, 2002 में भी मार्केट ने माइनस का रिटर्न दिया, और 2003 में भी मार्केट ने माइनस का रिटर्न दिया। यानी जो नया SIP वाला होगा, जो नया बिगिनर होगा, जो म्यूचुअल फंड को जान के लोगों को देख के आया होगा कि भाई म्यूचुअल फंड में तो बहुत तगड़े रिटर्न्स मिलते हैं, 14%, 15%, 18%, 20%, हमारी तो ज़िंदगी बन जाएगी, हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन सपोज करो कि अगर उसने पैसा डाला है 2001 में, तो 2001 की भी मंदी देख ली, 2002 और 2003, अब उसने 3,60,000 रुपये 3 साल में डाले, मतलब SIP 10,000 की करी थी, तो उसने करीब करीब 3 साल में 3,60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी। लेकिन पैसा बढ़ने की बजाय उसकी इन्वेस्टमेंट रह गई सिर्फ 3,15,000 रुपये। समझ रहे हो? तो जो बिगिनर होगा, जो SIP के बारे में नहीं जानता होगा, म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानता होगा, उसको तो यही लगेगा भाई कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि भैया मैं तो 1 साल 2 साल मतलब 36 महीने से SIP कर रहा हूँ और मैंने 3,60,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट भी करा, और अभी भी मेरी वैल्यू जो है सिर्फ 3,15,000 ही है, यानी 3 साल में तो मेरा पैसा डाउन ही हो गया। तो वो क्या सोचेगा भाई, अगर मैं FD में डाल देता तो मेरा पैसा 6-7% से बढ़ता रहता। लेकिन देखो यही है मार्केट, 3 सालों तक माइनस में रिटर्न रहा। लेकिन आप देखोगे चौथे साल क्या हुआ, चौथे साल जो है मार्च 2004 में देखोगे तो क्या हुआ कि तब उसने जो पैसा डाला वो डाला, चौथे साल में उसका पैसा बढ़ के 10,000 की मंथली SIP थी, तो उसका हो गया 4,80,000 रुपये। अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 7,52,481 रुपये, और रिटर्न का आया 23% का रिटर्न आया। तो आप देख सकते हो ना, पैसा ऑलमोस्ट डबल होने के पे है, यानी 4 साल में पैसा ऑलमोस्ट डबल हो। 3 साल तक तो उसने मंदी देखी, लेकिन चौथे साल में उसका पैसा डबल होने जा रहा है।
बिकॉज ऑफ उसने टाइम दिया। और जब मार्केट गिर रही हो ना तो म्यूचुअल फंड में यही सबसे अच्छा मौका है कि आपको पैसा डालना चाहिए, बिकॉज ऑफ वहाँ पे क्या रहता है कि आपको जो NAV मिलती है, जो NAV और इकट्ठा कर सकते हो, और जो मल्टीप्लाई होता है जब NAV के रेट बढ़ेंगे तो भैया राजा हो जाओगे। तो यहाँ पे देखोगे चौथे साल में वो पैसा करीब करीब डबल हो गया, है ना। उसके बाद देखो 5वें साल में पैसा कितना हो गया, 6 का बन गया 10,29,000। कितने का रिटर्न आया, 21-22% का। उसके बाद देख लो पैसा 5 साल को छोड़ दो, अब सीधा 10 साल, यानी 10 साल में उसने इन्वेस्ट करे कितने आप देख रहे होगे, करीब करीब 12 लाख रुपए, और उसको जो वैल्यू हो गई वो हो गई करीब करीब 38 लाख रुपए। और उसका जो रिटर्न बना इन मतलब ओवरऑल रिटर्न देखोगे अब जाके 10 साल में तो करीब करीब 22%, 22.36 का रिटर्न बना है। यानी कोई 10 साल तक अपनी SIP करवाता है तो उसको रिटर्न आप देख सकते हो। और ये जो डेटा है वो पास्ट का डेटा है, जो पास्ट में रिटर्न दिया है। आप देखोगे ना ईयर 2010 इवन आफ्टर इनिशियल मार्केट फॉल, यानी जब मार्केट इनिशियल 3 साल तक गिरती रही उसके बाद 3 साल में देखोगे तो पैसा कहाँ पहुँच गया, मतलब 12 दूनी 24, 36, मतलब 3, मतलब देखोगे डबल से भी डबल हो गया। आप देखो ना, तो ये रहता है बेसिकली। उसके बाद आप देखोगे तो करीब करीब 24 साल में पैसा, 10 साल में तो 12 लाख था, 12 लाख के बाद उसने 24 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो ये हो गया 91 लाख रुपए। और देखो अब रिटर्न देखो, एनुअलाइज रिटर्न देखोगे यहाँ पे रिटर्न, तो 10 से 20 साल में इसका 11.97 का रिटर्न है। उसके बाद जब 4 साल और उसने इन्वेस्ट किया तो टोटल उसने इन्वेस्ट किया 28,80,000 रुपये, और जो उसकी फाइनल वैल्यू बनी वो बनी 2,74,34,408 रुपये। तो ये होता है कि अगर मंदी मार्केट है, जैसे अभी सितंबर 2024 से माइनस में लोगों का मंदी मार्केट है, तो ये टाइम है कि भैया जुटा लो, मतलब SIP करते रहो। जब मार्केट एकदम से बढ़ेगी तो भैया आपका पैसा भी मतलब अगले साल ही डबल हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हो ना कि जो पैसा -3 सालों तक मंदी में रहा, चौथे साल में एकदम पैसा ऑलमोस्ट आप देखोगे 23% के रिटर्न पे आ गया। और पैसा देखोगे तो एकदम से अगले साल में डबल हो गया, 3.15 का आप देखोगे 7.52 हो गया। तो आप देख सकते हो ये SIP और SIP की पावर यही है। मैं आपको बता दूं ये बहुत मतलब आप देखोगे तो डिलीवरिंग मतलब आप देखो वैल्यूएशन ऑफ SIP इज नाउ 2.74 करोड़, तो ये 14% का रिटर्न है 24 सालों में। और कितना आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो 28-29 लाख रुपए पे आपको 2-3 करोड़ रुपए आपके बन रहे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि मंदी मार्केट। इसी तरीके से यहाँ पे SIP है और यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे आपको फंड देखने को मिलते हैं जिनके रिटर्न है। और SIP जैसा देखो SIP मौका है धोखा है, मेरे को तो लगता है SIP जैसा ट्रांसपेरेंसी कहीं है नहीं, क्योंकि SIP NAV मिलता है, डेली प्रॉफिट आपका माइनस कितना हो रहा है प्लस कितना हो रहा है डेली का डेटा आपको दिया जाता है। इससे ज़्यादा आपको क्या हो सकता है कि आपने जहाँ पे भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया उसकी डेली रिपोर्ट आ रही है कि आपका पैसा कितना बढ़ा कितना घटा, हर दिन के पास आपका रिपोर्ट आ रहा है। आपने अब देखो आपके पास होता क्या है कि आपने पैसा, अब देखो ये मिड कैप है, मिड कैप का भी रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे फंड के नेम है 5 साल में 30%, 32%, 29%, ये देखो कितने हाई रिटर्न है। हम तो 12% कह रहे हैं। इसी तरीके से स्मॉल कैप में देखोगे तो यहाँ 37%, 35%, 38%, मतलब धमाकेदार रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली ये क्या होता है, ये होते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपके पैसे को संभालते हैं। बेसिकली एक पूल होता है, जैसे मान के चलो ये हम एक ले लेते हैं, किसी का भी ले लेते हैं जो कि ट्रस्टेड आपको लगेगा। बेसिकली पैसा एक जगह, जैसे मान लो SBI ले लेते हैं, ठीक है, SBI म्यूचुअल फंड। अब SBI में आपका खाता होगा, है ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि SBI एक असेट मैनेजमेंट कंपनी बनाए जिसने म्यूचुअल फंड। अब ये क्या है, एक पूल ऑफ मनी है, यानी मैंने कुछ पैसा दिया, कुछ मतलब ढेर सारे लोग जो हैं वो SBI म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड को पैसा देने में हम चूज करते हैं कि हम पैसा किस में दें, यानी SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, बहुत सारे कॉन्ट्रा फंड है, मैग्नम फंड है ना। ये अब हम डिसाइड करेंगे कि हम किस में पैसा। इसी तरीके से ढेर सारी और भी कंपनीज हैं यहाँ पे असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या कहती है कि भैया हम आपके पैसों को मैनेज करेंगे और हम आपको इतना % रिटर्न दे सकते हैं या फिर हमने दिया है इन पास्ट। तो हम जैसे लोग क्या करेंगे, ठीक है यार SBI में सेविंग्स बैंक अकाउंट में से रखने से अच्छा है एक म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवा लो और उसमें 2,000-5,000 रुपये हर महीने डालते जाओ और फिर आपको SBI जो है
रिटर्न ला के देती रहती है। आप देखोगे फंड साइज, आप देखोगे एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के पास करीब करीब 25 करोड़ रुपए है, कॉन्ट्रा फंड करीब करीब 40 करोड़ रुपए है, जिसको मैनेज कर रहा है एसबीआई, समझ रहे हो। तो और एसबीआई रिटर्न भी ला के दे रहा है। जैसे मान लो कॉन्ट्रा फंड ही है, अब कॉन्ट्रा फंड देख रहे हो 3 साल में 21-22% का रिटर्न है। अब सोचो, और ओवरऑल रिटर्न देखोगे तो 16.37 रिटर्न है, जबकि मार्केट 12 से 15% गिरी हुई है। बात समझो, तब जाके ये रिटर्न है। तो ये बेसिकली ये है। अब इसके होल्डिंग्स आप चेक कर सकते हो कि अगर ये पैसा अगर आपने दिया एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को, ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, इसको अगर आपने पैसा दिया तो ये इसके होल्डिंग्स क्या है, यानी पैसा कहाँ पे वो लगा रहा है। तो एचडीएफसी बैंक, निफ्टी बैंक, रिलायंस, कोटक, ये देख सकते हो इसके होल्डिंग्स में, इक्विटी में, डेट में, कैश में, इसके इक्विटी मतलब इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, कितने पैसे फाइनेंशियल में, अदर्स में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, कंस्ट्रक्शन में, यानी हम पैसा दे रहे हैं तो ये इन सेक्टरों में पैसा लगा रहा है और वहाँ से हमें रिटर्न बन के आ रहा है। बात समझ रहे हो। तो ये होता है बेसिकली एक एसआईपी पूल ऑफ मनी है, जहाँ पे हम पैसे डालते हैं और ये जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है वो डिफरेंट सेक्टर में वो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। वहाँ पे वो जो कंपनी परफॉर्म करती हैं तो उनसे हमको पैसा रिटर्न आता है, सिंपल। और देखो एसआईपी एक ऐसी चीज़ है भाई, जब मर्जी आप खरीदो, जब मर्जी आप बेच दो, मतलब आप अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि एसआईपी करो तो कम से कम 5 साल से ऊपर का किया करो, आपका रिस्क 0 हो जाता है। जब आप कोई भी एसआईपी 5 साल से ऊपर कर लेते हो तो रिटर्न आपका बनेगा ही। जैसे मैंने 2001, 2002, 2003 में जो पोर्टफोलियो माइनस में था, लेकिन चौथे साल प्लस में हो गया, 5वें साल और ज़्यादा हो गया। तो कभी भी अगर आप म्यूचुअल फंड में आते हो, एसआईपी करते हो, तो मेक श्योर ध्यान रखो कि अपना कम से कम 5 साल तो सोच के आओ कि मुझे 5 साल तक कंटिन्यू करना ही है। अगर आप 5 साल तक कंटिन्यू करते हो तो ये हिस्टोरिक डेटा है कि भैया जिसने भी 5 साल तक एसआईपी करी है म्यूचुअल फंड में, उसका लॉस नहीं हुआ है, वो प्रॉफिट में ही रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं बिगनर जितने भी हैं। तो भैया देखो, आपकी श्रद्धा है, आप चाहो तो 2000 रुपये से भी, आप चाहो तो 500 रुपये से भी, आप चाहो तो 10,000 से भी, आप चाहो तो 20,000 से भी, जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से अपनी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे से पूछोगे कि रंजीत भाई मैं कहाँ अपनी एसआईपी करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो देखो मेरे लिए तो ये है, मतलब इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड विद द वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है ये। आप ग्रो पे जाओगे, डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि कभी भी कुछ भी ना, अगर आप किसी से एडवाइस लिए बगैर करोगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे देख रहे हो कितने एडवाइजर हैं, करीब करीब 44,754 एडवाइजर है, और इसके पास जो अंडर एसेट मैनेजमेंट है वो करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर है। आप देख रहे हो ना, 2,21,784 करोड़ रुपए हैं। हैप्पी कस्टमर आप देख सकते हो करीब करीब 38,000 से प्लस हैं। और कितने सालों से है, तो सिंस 1994 जब ये ग्रो और भी जब ब्रांड नहीं थे तब से ये काम कर रहा है ये एनजे वेल्थ। समझ रहे हो बात को। तो मेरा अकाउंट इस पे है, मैं इसके थ्रू करता हूँ और मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे अपना अकाउंट खोल लो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक एडवाइज़र मिलेगा जो आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेगा, आपका बिल्ड करेगा। नो मैटर आपकी एसआईपी 500 रुपये से करनी है या फिर 10,000 से करनी है या फिर 10 लाख रुपये से करनी है, वो आप एक अपना अकाउंट बनाओगे, यहाँ पर जाओगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, अपना ईमेल आईडी, अपना नाम डाल के और नेक्स्ट प्रोसेस कर दोगे। सारा प्रोसेस आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने का, और कैसे आप अकाउंट खोलोगे उसका भी। हालांकि जैसे ही अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप नेक्स्ट करते हो तो हमारे पास डेटा आ जाता है, तो हम आपको कॉल करके भी आपको यहाँ पे अकाउंट आपका खुलवा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके फीचर्स क्या हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो एनी म्यूचुअल फंड, कहीं से भी और कभी भी कर सकते हो। और अपना रेडी म्यूचुअल फंड भी है यहाँ पे, और कुछ चीज़ें इनसाइड रिपोर्ट्स भी मिलती है, कंसोलिडेटेड मल्टीपल अकाउंट्स भी मिलते हैं, साथ में ढेर सारी चीज़ें हैं। आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड भी है, लोन भी ले सकते हो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट, देखो पीएमएस है, और भी ढेर सारी है यहाँ पे। और मतलब यहाँ पे एसआईपी, फाइनेंशियल गोल क्यूब, म्यूचुअल फंड, ढेर सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। हालांकि गूगल पे भी इसके बारे में सर्च कर सकते हो। तो अगर चाहते हो कि भाई अगर आप चाहते हो कि आप भी एसआईपी करो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना अकाउंट खोलो, अपना अकाउंट बनाओ
आपको अकाउंट नहीं बनाने आएगा तो हमारी टीम हेल्प करेगी, और किसी भी तरीके से कुछ भी आपको डाउट है तो उसमें भी हमारी टीम आपको प्रॉपर हेल्प करेगी। और 100% जो भी म्यूचुअल फंड में रहता है ट्रस्टेड रहता है और पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ रहता है, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी आप म्यूचुअल फंड आप परचेज करोगे, जिस भी कंपनी में इन्वेस्टेड करोगे, चाहे वो निपॉन हो, चाहे SBI हो, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो, चाहे कैनरा रेबको, कोई भी हो, है ना, तो वो आपको डायरेक्टली आपको ईमेल जब आपने लिया तो वो आपको आता रहता है सारी डिटेल, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं रहती है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी प्रकार से कोई और सवाल सुझाव है तो जरूर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।